हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम व्हाई डू वी फॉल इल की जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ एंड इट्स काउज की, राइट, की जो डिजीज़ है वो किस वजह से हमें होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी बायोलॉजी सीरीज से जुड़ी हुई सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, राइट। तो हमने जो है वो डिजीज़ की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये बीमारी है या ये डिजीज़ है ये किस तरह से दिखती है, राइट। तो जब भी हम किसी डिजीज़ की बात करते हैं तो हम किसी ऑर्गन के या किसी सिस्टम के फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। जब वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शनिंग में या पर्टिकुलर सिस्टम के फंक्शनिंग में चेंज आ जाता है और वो ऐसा ड्रास्टिकल चेंज होता है, मतलब ऐसा भयंकर चेंज होता है जो उस समय पे उस सिस्टम की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और इसी दौरान हमारी बॉडी जो है वो कुछ साइन और सिम्टम्स भी हमें जो है वो देती है, राइट। तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बींग रॉन्ग, राइट। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो हमें कुछ इस तरह से फील होते हैं, राइट, कि जैसे हम कुछ गलत जो है वो फील कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो है वो कुछ गलत फील कर रही है, जैसे कि कुछ हेडेक हो सकता है, राइट, आपको कफ हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, राइट, वुंड्स विद पस, मतलब कि कुछ फिंसियाँ सी आपकी बॉडी पर हो सकती हैं, राइट, और उनमें से पस भी जो है उनमें भर जाती है कई बार, राइट। तो ये सभी क्या है, ये सभी सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी जो है देती है अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो है वो एंटर कर गया है इसलिए, राइट। These indicate that there may be a disease but they don't indicate what the disease is, right। तो ये तो इंडिकेट करेंगी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन है, लेकिन ये इंडिकेट नहीं करती कि वो डिजीज़ किस तरह का है, राइट। अब साइन जो है, साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, राइट। तो जो साइंस हैं वही जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो इन साइंस को ही देखता है जो कि आपके सिम्टम्स में से निकल करके जो साइंस आ रही हैं उनके ऊपर वो देख करके आपको बताता है कि आपको पर्टिकुलर जो है वो बीमारी हुई है, राइट। Signs will give a little more definite indication of the presence of a particular disease, right। तो जो signs होते हैं वो हमें और ज़्यादा एक definite indication दे देते हैं कि कोई particular disease आपकी body में present है, right। तो उसके बाद ही जो फिजिशियंस हैं वो पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड टेस्ट आपको करने को कहता है कि आप जो है ये ब्लड टेस्ट करवा के आइए या यूरिन टेस्ट करवा के आइए, ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज़ को पॉइंट आउट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस की, क्योंकि दो तरह के डिजीज़ जो हैं वो मोस्टली देखे जाते हैं, या तो एक्यूट होते हैं या फिर वो क्रॉनिक होते हैं, राइट। तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम डिजीजेस लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस, राइट। तो कुछ जो डिजीजेस होते हैं वो बहुत समय तक हमें नहीं होते हैं, राइट। जैसे हम थोड़े समय के लिए बीमार हुए और हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ से रिकवर कर गई बहुत अच्छी तरह से, राइट। तो उन्हें हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, जो बहुत समय तक हमें नहीं होते, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो हमारी बॉडी वीक हो जाती है या फिर डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करती है, उन्हें हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। We all know from experience that the common cold lasts only a few days, right। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कॉमन कोल्ड एक्यूट डिजीज़ है, राइट। बहुत ज़्यादा दिनों तक हमें नहीं रहती है, 1 या 2 हफ्ते में हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, राइट। अदर ailments can last for a long time even as much as lifetime are called chronic diseases, right। तो कुछ जो बीमारियां हैं वो एक बार अगर हमें लग जाती हैं
तो उन्हें ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, कुछ साल लग जाते हैं, या फिर कई बार पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो हम उस बीमारी से जूझते रहते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत समय तक किसी इंसान को घेरे रखती हैं या इंसान को हो जाती हैं, उन्हें हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल है एलिफेंटाइटिस, राइट, जो बहुत ही कॉमनली इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में देखा जाता है, राइट। इसमें क्या हिंदी में हम इसे हाथी पाँव भी कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लेग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एबनॉर्मल सी दिखती है, राइट। और इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये बहुत ही कॉमनली देखी जाती है बीमारी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रोनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ, राइट। तो अब हम बात करें क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ की। तो एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, राइट। तो दोनों जो बीमारियां हैं, मतलब चाहे अगर एक्यूट की बात करें हम या फिर क्रोनिक की बात करें, तो दोनों का अलग अलग तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट हेल्थ, राइट। कि कोई भी अगर डिजीज है, अगर वो हमें हो जाती है तो एक पर्टिकुलर पुअर फंक्शनिंग जो है वो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलती है, और ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी, राइट। तो इसलिए ऐसा हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि सभी के सभी फंक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, तभी हम जो है वो पूरी तरह से फिट एंड हेल्दी रह पाएंगे, राइट। बट एन एक्यूट डिजीज this is over very soon will not have time to cause major effect on general health while a chronic disease will do so, right। अगर हम acute disease की बात कर रहे हैं, right, तो हमारी हेल्थ थोड़े समय के लिए खराब हुई, राइट, और कुछ मेजर इफेक्ट जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ा। हम एक दो हफ्ते में बहुत अच्छे से रिकवर होकर के सेम ही हेल्थ जो है वो हमारी मेंटेन हो जाती है, राइट। तो मतलब जनरली हमारी हेल्थ पर उतना ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा, वो पड़ा भी तो कुछ समय के लिए था। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में ऐसा नहीं होता है। क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो लंबी चलने वाली बीमारी होती है, तो इससे हमारी हेल्थ हो सकता है कि उस बीमारी से पहले हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, और बीमारी को होने के काफ़ी साल बाद तक हमारे जो बॉडी में बहुत ज़्यादा हम लोग वीक हो गए हों, हमारी हेल्थ वैसी ना रहे, राइट। तो क्रोनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ दोनों अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप नीचे जो है वो हेल्थ के बारे में देख सकते हैं कि ये हेल्थ जो है वो हमारी जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। अगर इनमें से किसी में भी डिसबैलेंस आ जाता है तो हम वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमारी मेडिकल केयर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काउजेज ऑफ डिजीजेस। अब जो ये बीमारियां हो रही हैं ये हमें क्यों हो रही हैं, तो ऑल डिजीजेस विल हैव immediate cause and contributory cause, right। Also most diseases will have many causes rather than one single cause, right। तो अब देखिए जो ये बीमारियां हैं इनका कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी एक स्रोत नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाए, राइट। हम सांस लेते हैं तो हवा में बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ होता है, किसी भी चीज़ की वजह से हमें कोई भी बीमारी जो है वो हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ नीचे आप मेजर काउज देख सकते हैं कि किस वजह से ये होती हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जो छोटा बच्चा है आजकल पैदा होते ही बच्चे को भी कहते हैं कि जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, राइट। तो ये मे बी जेनेटिक हो सकता है, राइट। या फिर अगर कोई ऐसी बीमारी है जो उसके पुश्तैनी खानदान से चली आ रही है तो जेनेटिक्स के थ्रू हो सकता है कि उसके अंदर भी वो आ जाए, राइट। दूसरा ओबेसिटी, राइट। तीसरा इनएक्टिविटी, आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है, राइट। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हाइपरटेंशन, राइट, ये काम की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, अपने घर परिवार को लेकर के कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, राइट। तो जैसा कि हमारा खान पान है आजकल का, राइट, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, राइट। और हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है आजकल हम सभी के लिए, राइट। पहले तो ये कहा जाता था कि ओल्ड एज में ही ये देखने को मिलता था और मेल्स में इस चीज़ की ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है कि हार्ट अटैक की, लेकिन अब तो ये यंगस्टर्स तक जो है वो फैल रहा है, राइट। तो ये सभी की सभी जो हमारा लाइफस्टाइल है या फिर हमारी पिछली पेरेंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से ये हो सकती हैं, राइट। इनका कोई मेन एक सिंगल काउज नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
infectious and non-infectious causes, right? So diseases where microbes are the immediate cause are called infectious diseases. This is because the microbes can spread in the community and the disease they cause will spread with them, right? तो देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उन्हें कह सकते हैं जब कोई डिजीज़ किसी माइक्रोब की वजह से फैला, राइट? कोई माइक्रोब हमारे कांटेक्ट में आया और इमीडिएटली हमें उस माइक्रोब की वजह से कोई डिजीज़ हो गया, राइट? और उस तरह के डिजीज़ेज़ को हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। अब ये माइक्रोब्स डिजीज़ेज़ कॉज़ कैसे कर रहे हैं? तो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और खुद को क्या है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, राइट? बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सभी चीज़ें क्या हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करती रहती हैं, बहुत तेज़ी से ये फैलती हैं, राइट? और जहाँ जहाँ ये जितनी ज़्यादा होती जाएंगी हमारी बॉडी में, उतनी ज़्यादा डिजीज़ जो है वो फैलती जाएगी इनके साथ साथ, राइट? तो इस तरह की डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है, राइट? जो हमें बाहर से कह सकते हैं कि जो बाहर का कोई स्रोत है उसकी वजह से हमें हुई, राइट? जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं थे, वो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर आए हैं, राइट? डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, their cause vary, but they are not external cause like microbes that can spread in the community, right? Instead, these are mostly internal, so non-infectious causes. For example, some cancers are caused by genetic abnormalities, right? ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद high blood pressure can cause by excessive weight and lack of exercise. Disease that are not caused by infectious agent, their cause vary, but they are not external cause like microbes. ये रिपीट हो चुकी है, राइट? ये रिपीट हो गया है थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि नॉन इन्फेक्शियस काउजेज क्या होते हैं, वो ऐसी चीज़ों की वजह से होते हैं जो हमारी बॉडी में ही जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनकी वजह से हमें हुई। वहाँ पे पहले हम जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ये जो बाहर से आए हुए माइक्रोब्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, राइट? और इनकी वजह से, राइट, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, वहाँ पे स्प्रेड होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वजह से हमें कोई डिजीज़ हुई, राइट? अब नॉन इन्फेक्शियस कॉज का ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो डिजीज़ है वो हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं हो रही है, राइट? कि जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजेंस हैं उनकी वजह से हमें ये नहीं हो रही है, ये उन्हीं वजह से हो रही है जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं चीज़ें, राइट? अब ये कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि पुश्तैनी कोई कैंसर जैसी बीमारी जो है वो हमारे पूर्वजों में भी देखी गई हो, तो हो सकता है कि ये जेनेटिक्स की मदद से हमारी बॉडी में भी आ जाए, राइट? और इसके साथ साथ जैसे कि आजकल बीपी, शुगर, ये सभी चीज़ें, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये मोस्टली हमारे खान-पान की वजह से, हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। जैसे कि पहले के लोग मेहनत भरा काम करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, लेकिन आजकल के लोगों का ऐसा लाइफ़स्टाइल नहीं है। उतना ज़्यादा वर्कआउट जो है वो नहीं हो पाता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज़ की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, राइट? तो ये नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हुए, राइट? कि जो बाहरी चीज़ों से हमें बीमारियाँ नहीं फैल रही हैं, ये हमारे खुद के इंटरनली बॉडी के अंदर से ही हमें जो बीमारियां हैं ये हो रही हैं। ये जेनेटिकली हो सकती हैं या फिर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए, राइट? पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज, राइट? तो पेप्टिक अल्सर्स जो है एक तरह का डिजीज़ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट? देखिए, बहुत समय से सभी को ऐसा लगता था कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो जो एसिडिटी कॉज करते थे, राइट? जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो एसिडिटी कॉज करते हैं और इसकी वजह से हमारे पेट में, ड्यूोडेनम में, राइट? ड्यूोडेनम क्या होता है? तो इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको ड्यूोडेनम हम कहते हैं, राइट? तो ड्यूोडेनम से ब्लीडिंग या फिर पेन जैसी जो चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो पेप्टिक अल्सर्स की वजह से होता है, राइट? और इसको रीज़न माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये हमें क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, राइट? इस तरह इन चीज़ों को, जैसे आजकल स्ट्रेसफुल रहते हैं हर हर कोई, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, राइट? तो
जो स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी या हमारे लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर्स हो रहे थे, ऐसा सब लोग मानते थे, राइट। लेकिन उसके बाद ही 2 ऑस्ट्रेलियंस ने ये डिस्कवर किया कि एक बैक्टीरियम है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरोई, राइट। तो इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, राइट। तो वो 2 साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे रॉबिन बैरन, राइट। ये पैथोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ये जो पैथोजेंस हैं, राइट, ये जो बैक्टीरियम है, ये स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया है और ये कहाँ पाया जाता है? लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में पाया जाता है, राइट। और इन्होंने क्या नोटिस किया? तो ही नोटिस दैट साइन ऑफ इन्फ्लामेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया, राइट। तो जहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वहीं पे आपको इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिल रही थी, राइट। और बैरी मार्शल, राइट, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? बैरी मार्शल। 1951 में इनका जन्म हुआ था और ये इनके क्लिनिकल फेलो थे, राइट। और इनको इनके प्रोजेक्ट में, मतलब इनके काम में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, जो भी इन्होंने, बैरन ने जो भी ये चीज़ ढूंढी थी बैक्टीरियम के बारे में, राइट। तो इन्होंने आगे इनका काम सक्सीड किया और उस बैक्टीरिया को अलग करके कल्टीवेटिंग उसकी शुरू कर दी, राइट। तो यहाँ पे उनको क्या पता चला? यहाँ पे उनको पता चला कि मार्शल और बैरन ने बाद में ये बताया कि पेशेंट कुड बी cured of peptic ulcers only when the bacteria were killed off from the stomach, right। तो जब इन बैक्टीरियाज को हमारे पेट में से किल करके निकाल दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा, तब ये जो पेप्टिक अल्सर्स हैं इनसे हम पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं, राइट। ये जो इन्होंने ट्रीटमेंट है इसका यहाँ से फाइंड आउट किया, राइट। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर क्रॉनिक डिजीज, राइट। तो अभी ये बहुत कह सकते हैं कि अब ये क्रॉनिक डिजीज नहीं है, पहले लोग इसको क्रॉनिक डिजीज मानते थे, राइट। उसके बाद बट अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, राइट। तो अब हम इसको क्या है कि बहुत ही कम समय में एंटीबायोटिक्स की मदद से इनको ट्रीट हम कर सकते हैं। फॉर दिस अचीवमेंट, इस अचीवमेंट के लिए मार्शल और क्यू वैरन को जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, राइट। और कब मिला था? 2005 में जो है वो मिला था, राइट। किस लिए, कौन सी फील्ड में मिला था? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में मिला था, राइट। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कौन से 2 साइंटिस्ट थे, पेप्टिक अल्सर्स जो हैं किस बैक्टीरियम की वजह से होते हैं, राइट। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई आप नाम याद रखेंगे, राइट। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? तो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में ये आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।